Hey guys, welcome to my channel. This is the third lecture of chapter second, sexual reproduction in flowering plants. देखो लास्ट वीडियो में स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था एंड दैट वाज इन यंग एंथर, है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो देखो अब जब एंथर डेवलप होगा, ये कह दो स्टार्ट्स टू मैच्योर, ठीक है, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, ठीक है, इनमें देखो हल्का सा चेंज आएगा। क्या कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे, ठीक है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, दे विल अंडरगो मियोसिस एंड दे विल फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। ये कह दो 4 डॉटर सेल्स, जिसको अपने क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अब देखो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो चारों सेल्स होंगी ना, चारों डॉटर सेल्स होंगे या माइक्रोस्पोर्स, ये सब जो है ना एक साथ होंगे, या कह दो एक पैक में बंधे होंगे बाय कोई भी एक आउटर कवरिंग में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है ये पैक में है, कह दो चारों के चारों एक साथ है, तो 4 का सेट हो गया। तो इसलिए अपने इसको क्या बोल सकते हैं कि टेट्राड बना रही है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल। तो अपन कह सकते हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, ठीक है, व्हेन इट विल अंडरगो मियोसिस देन दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ठीक है, वो फर्दर बाद में फिर थोड़ी बहुत डेवलप्स होएगी, ये कह दो कुछ टाइम बाद। और जब ये डिसोसिएट हो जाएगी, ठीक है, सिंगल सिंगल हो जाएगी या डिसोसिएट, तब वो क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर्स बनने का, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, जो कि आज का अपना टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये टॉपिक तो इतना ही था, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो अपने पढ़ लेते हैं। हाँ, एक बात और, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स थी, ठीक है, ये डिप्लॉयड थी, ठीक है। अब मियोसिस हुआ है तो मियोसिस 2n में होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हैप्लॉयड, सिंगल एन के। अब अगर कन्फ्यूज़न आ रही हो कि एक सेल से 4 सेल कैसे बन गई, तो याद होगा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो होते हैं, है ना। मियोसिस 1 में अगर मान लो कोई भी एक सेल थी, जब वो मियोसिस 1 में आती है तो वो पहले 2 सेल कर लेती है, और मियोसिस 2 में जो कोई भी जो सेल पर्टिकुलर पहले बनी होती है मियोसिस 1 में, है ना, वही फर्दर आगे एक एक और बना देती है डॉटर सेल्स। तो लास्ट में 4 सेल बनती है एक सेल से, अगर कन्फ्यूज़न आ रही हो तो, है ना, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस हो गया। अब नोट्स, है ना, ताकि थोड़े से और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो अब इसमें सबसे पहले पॉइंट जो अपने को याद रखना है वो क्या है कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल टू गिव राइज माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। हर एक के अंदर कैपेसिटी है। तो अगर सारे के सारी माइक्रोस्पोर्स बना रही है तो मैं इसको मदर सेल कह सकती हूँ, ठीक है। तो अपन इसको कह सकते, तो हैंस इट इज़, तो कह दो, या फिर ईच सेल इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, है ना, ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। और बाद में जो है यही जो माइक्रोस्पोर्स है बाद में पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तो इसको दूसरा नाम अपने पोलन मदर सेल भी लिख सकते हैं, है ना। तो 2 नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो किसको बोलेंगे, ये स्पोरोजिनस टिश्यू का दूसरा नाम। अगर एग्जाम में, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से क्वेश्चन आएगा तो डोंट बी कन्फ्यूज, PMC शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा और ये जो पूरा प्रोसेस है एंड दिस होल प्रोसेस, दिस प्रोसेस, अब प्रोसेस किसका, ऑफ फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू, AST फॉर स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड, जो आज की अपनी हेडिंग है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है।
उसके अलावा एक और पॉइंट अब इसमें दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये डिसोसिएट कब होंगे, ठीक है। तो देखो पोलन ग्रेन्स कब बनेंगे, जब ये जो माइक्रोस्पोर्स है ना, जब ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, फर्दर डेवलपमेंट के दौरान ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और डिहाइड्रेशन के बाद में ये अलग अलग हो जाएंगे, तब इसको अपने क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन्स। तो ये अपने लिख सकते हैं कि एज एंथर मैच्योर्स and dehydrate, the microspores dissociate from each other to form each other and develops into पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स बन गया। अब इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है अपना वो क्या रहेगा कि देखो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम बोला, दैट मीन्स मैं सिंगुलर फॉर्म ले रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। ना ही देखो एग्जाम्स में भी इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन डाल के कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर फॉर्म है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स formed and released with the dehiscence of एंथर। अब देखो इस पॉइंट में 2 क्वेश्चन आ गए। एक तो क्या कि अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि यार एक एंथर में 1000 ऑफ पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं क्या, ठीक है, तो उसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि एक जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल है वो 4 बना रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब काफ़ी लार्ज अमाउंट में बनते होंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन्स एक पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है। ये देखो ये जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में अगर मान लो इतने सारे बने तो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, थाउजेंड्स ऑफ, है ना। उसके अलावा इसमें क्या था, और ये रिलीज़ कब होंगे, जब एंथर का दहीसेंस होगा। एंथर दहीसेंस दैट मीन्स फटना। तो याद करो अपने पास ये जो थी, है ना, यहाँ पे एक लाइन ऑफ दहीसेंस करके यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर बनती थी, है ना। तो वो एक्चुअली में है क्या, देखो जब एंथर अच्छे से भर जाएगा, ठीक है, ये कह लो जब पोलिनेशन करवाना होगा ना, तब ये क्या करेगा, यहाँ से एंथर जो है, ठीक है, वो रप्चर हो जाएगी, दहीसेंस हो जाएगा, ठीक है। तो रप्चर होने से क्या होगा, जितना भी पोलन ग्रेन्स है अब वो पूरे थीके में क्यों भर जाएगा, तो बाहर आते आते क्या करेगा, यहाँ से आते आते यहाँ से फट के और रिलीज़ हो जाएंगे एंथर से। तो ऐसे रिलीज़ होंगे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और आगे फर्दर वो पॉलिनेशन चल जाएंगे। अब वो जो नहीं कि वो नीचे ही गिरेंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन्स हल्के बड़े होते हैं, वो अपने आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो वो कैसे मर्जी, ठीक है, पॉलिनेशन उनका हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक इतना ही, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़, अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन है यार पोलन सैक क्या होता है, अपने पहले पढ़ा था कि पोलन सैक अपने किसको बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम को ही। इसके ऊपर भी बड़ी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, कन्फ्यूजन डालने के लिए ये लोग माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह पोलन सैक भी डाल सकते हैं, है ना, तो ध्यान रखना। और ये टॉपिक इतना ही, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ से अपने डेवलपमेंट तो हो गई, ठीक है, पोलन ग्रेन्स की। अब अगले टॉपिक में अपने कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।